डबल इंजन सरकार में भी डर के साए में हैं विधायक। 20 दिनों से लापता मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल। जनता पूछ रही है आखिर किससे भय है। मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार, गृह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास, जिले के एसपी कलेक्टर सीधे सीएम के टच में। इसके बावजूद मऊगंज से एक चौंकाने वाला सवाल उठ रहा है। आखिर मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल 20 दिनों से कहां लापता हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इन दिनों खुलेआम सामने नहीं आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि घर और कार्यालय में ताले, सीसीटीवी से निगरानी, फोन बंद और खुद विधायक के भोपाल में किसी गुमनाम ठिकाने पर होने की चर्चाएं तेज है। कभी दबंग आज दहशत में, कभी शिवराज सरकार के दौर में रात भर गश्त, लूटपाट रोकने की पहल, अकेले अतिक्रमण हटाने निकल जाना, यही पहचान थी विधायक प्रदीप पटेल की। वहीं विधायक आज इतने डरे क्यों नजर आ रहे हैं, यह सवाल अब पूरे जिले में गूंज रहा है। जनता याद दिला रही है, जब विधायक अकेले जेसीबी लेकर मजार की बाउंड्री बाल गिराने पहुंचे तब डर कहां था। जब उसी घटना में गिरफ्तारी और 4 दिन नजरबंदी हुई तब भय क्यों नहीं लगा। जब जमीन विवाद में अकेले धरना देने पहुंचे तब साहस कहां से आया। पूरा मामला 3 जनवरी को सामने आया, जब रीवा बनारस नेशनल हाईवे से लगी एक विवादित भूमि पर विधायक पहुंचे और विवाद की स्थिति बन गई। हालात बिगड़े तो विधायक को मौके से हटना पड़ा। अगले दिन विधायक ने बयान दिया, मैं दोनों पक्षों के साथ हूं, न्यायालय का फैसला जो होगा उसी के साथ रहूंगा। जब तक किसी डर की बात नहीं थी, लेकिन भोपाल पहुंचते ही तस्वीर बदल गई। ताले, सन्नाटा, फोन बंद और आवाजाही ठप। भोपाल में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में विधायक ने परिवार को घर से बाहर न निकलने, ऑनलाइन सामान मंगाने और सीसीटीवी चालू रखने की सलाह दी। यह सुनकर मऊगंज की जनता और हैरान है, क्योंकि जिला सामान्य है, लोग बेखौफ घूम रहे हैं। जिस व्यक्ति अनिल पांडे लालू पर विधायक ने जान का खतरा बताया, वही व्यक्ति आत्महत्या की बात कर रहा है। अनिल पांडे का आरोप है कि विधायक के इशारे पर प्रशासन उसे टारगेट कर रहा है, जान से मारने की कोशिश हो रही है, व्यापार प्रभावित किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। इस पूरे मामले पर जब मऊगंज एसपी दिलीप सोनी से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा, भूमि विवाद में 100 से 150 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्यवाही जारी है। एनएसए और जिला बदल की कार्यवाही भी। इतना ही नहीं, मामले की गहराई से जांच के लिए एसडीओपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी भी गठित की गई है। पुलिस बंद कर ले चले भाई, मैंने कहा तो ऐसे भी डकैती पड़ जाएगी, कोई रहेगा नहीं। अगर मुझे मार दिया इसकी जिम्मेदारी इसकी होता है, इसकी जवाबदारी इनकी होगी। ये मेरी जमीन लूटना चाहता है उस विनोद फड़वानी के साथ मिलकर। ये अभी तक कांग्रेस में था, अब आज सब जमीन जब सौदा आया तो उधर पलट गया। मैं पूरे घर के साथ बैठूंगा, मुझे मारो, अब किस धारा मुझे ले जाओगे जेल, बताओ आप लोग। तब से विधायक लापता है, क्या कहना है? देखिए, विधायक के ये चाल और चरित्र ही है। आप उनका अगर इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे वो महादेवन रहा हो, चाहे वो गर्रा रहा हो, चाहे वो बाईपास में विवाद रहा हो, आप खटखरी बहुती में चलाए, उनकी सिर्फ मंशा है कि हम मौके पे जाकर विवाद पैदा कर दें और पुलिस हमारी सुरक्षा में आ जाए और जो गरीब लोग हैं उनका आशियाना उजाड़ दिया जाए, ये उनकी मंशा है। तो गायब जानबूझ के नहीं, जानबूझ के गायब है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो खतरे में है, वो जानबूझ के गायब है कि जनता हमारे पास काम लेकर ना आए। यहाँ जनता रोज जाती है विधायक के पास, हमारा हैंड पंप करवा दीजिए, हमारा फलाना काम करा दीजिए, हमारा दिखाना काम करा दीजिए। तो वो इस सब चीजों से बचने के लिए खुद अंतर्यामी हो गए हैं और ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ अब सोचिए, अब खाने की चीज बोल रहे हैं कि वो ऑनलाइन मंगा लेना। अब बताइए आप, उनका ये क्या समझ में आ रहा है? उनका तो ये मंशा समझ में आ रही है कि वो सब ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर हम दबाव बनाए रहे और प्रशासन हमारे कहे अनुसार झूठे मुकदमे दायर करते रहे, पंजीबद्ध करते रहे। तो उनका ये मकसद ही हम दहशत में हैं। ये क्या है पूरा मामला? ऐसा यहाँ कोई दहशत का कोई माहौल ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है और किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर कोई शिकायत आती तो हम निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे और हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है उनसे बातचीत करने का और अभी तक सफल नहीं हो पाए। लेकिन ऐसी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं, पुलिस उनके बिल्कुल साथ है और यहाँ तक उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें हमने एफआईआर की और दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और जो मऊगंज के जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करते भी आए हैं और सारी प्रिवेंटिव एक्शंस ली गई हैं। उसमें हमने एनएसए भी किया है, हमने जिला बदर भी किया है। तो ऐसा किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है यहाँ पर। आम
करता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। जब प्रदेश में भाजपा सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, तो फिर मऊगंज विधायक को डर किस बात का है? और अगर विधायक डरे हुए हैं तो फिर आत्महत्या की बात करने वाला दूसरा पक्ष किस हाल में है?